हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। आपने थंबनेल और टैग पढ़ ही लिया होगा। सो गाइस, ये एक रिएक्शन वीडियो कह लीजिए या क्लैरिफिकेशन वीडियो कह लीजिए। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोवोक किया गया है और मैं चाहती ही नहीं थी इस तरीके के कंटेंट्स में बनाऊं, क्योंकि मेरा कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं फैमिली ब्लॉग चैनल, फैमिली का ब्लॉगिंग करती हूँ, फैमिली ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं इस तरह के कंटेंट्स बनाती ही नहीं हूँ। आप मेरे पिछले वीडियोस उठाकर देख लीजिए एंड मैं उसी में ही खुश हूँ और मैं आगे भी वही कंटिन्यू रखूंगी। बट ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मुझे जरूरी था किसी को आंसर देना, क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाई इसलिए नहीं करना कि मैं गलत हूँ, क्लैरिफाई इसलिए करना कि वो गलत है, उनको समझाना कि यस आपने गलती की है और हो सके तो अपनी गलती को आप एक्सेप्ट कर ले। बिकॉज उन्होंने वीडियो के थ्रू बोला है तो मैं भी वीडियो के थ्रू बोलूंगी। और सो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने से पहले आपको मैं बता दूं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जिंदगी मिलेगी दोबारा ब्लॉग बाय आरती। आरती जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आरती जी ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। अभी 3-4 दिन पहले बनाया है, बट मैंने अभी आज वीडियो वो देखा तो मुझे तुरंत ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पहले मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, सोचा इग्नोर कर देती हूँ। बट मैंने जब उनका पूरा वीडियो देखा और उन्होंने बेसिकली जो एक लाइन यूज की है कि लोग मेरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं ऑलरेडी, इस लाइन से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि आरती जी ने जो अपने उस वीडियो में चैट दिखाई है कि प्रमोशन चैट जो दिखाई है कि एक दीदी ने मुझसे बात करी है बकायदा। एक बार तो उन्होंने मेरा नंबर छुपाया, बट कई बार ऐसा हुआ है कि उनका मोबाइल ऐसे था और मेरा नंबर तक शो हुआ है एंड विच इज वेरी रॉन्ग। और वो मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आरती जी आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल यूट्यूब में डाली है, दैट्स इट मीन कि हर कोई इंसान अपनी हर पर्सनल डिटेल को इस तरह शेयर करना चाहता है। ठीक है, आपने डाल दिया, ओके। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ गाइस कि इंसिडेंट क्या हुआ था, आरती जी ने क्या बोला और हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैंने आरती जी को अप्रोच किया, मैंने उन्हें मैसेज किया। मेरा चैनल आप देख सकते हैं कि नया चैनल है और मैं प्रमोशन कराना चाह रही थी इनिशियल लेवल पे। जो मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी और से करवाने की बजाय प्रमोशन मैं इसी से प्रमोशन करवा लेती हूँ, मैं इनको ही पैसे दे देती हूँ। जिससे होगा क्या, मुझे प्रमोशन तो करवाना ही था, मुझे पैसे तो देने ही थे, तो मैं किसी भी यूट्यूबर को दे सकती हूँ जिन्होंने खुद अपने इंस्टा पे लिखा है आई एम रेडी फॉर कोलैबोरेशन। मैं उनसे कोलैबोरेशन कर लेती और उनके साथ में वीडियो बनाती या कुछ भी करती, वो मेरा प्रमोशन कर देते, इजीली कर देते। जब मेरे पास पैसे हैं मैं दे दूंगी उनको पैसे। और उनसे मैंने आरती जी को ही क्यों चुना, अब आप खुद सोचिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जो मेरे पैसे हैं वो एक करेक्ट जगह चले जाएं। ये मैं डोनेशन देती तो कितना देती, 1000-2000, इससे ज्यादा मैं डोनेशन तो नहीं देती। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 15,000 रुपीज है, तो ये 15,000 रुपीज एक बड़ी इनकम होती है, बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए भी है। तो मैं ऐसे ही किसी को डोनेट नहीं कर सकती। मेरा क्योंकि एक मकसद है, मुझे भी अपनी कई सारी चीजों में लगाने हैं पैसे, तो वो उनका एक बजट है। तो मैंने सोचा इस बजट को खर्च करके एक अच्छी जगह भी चला जाए पैसा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी, हम अपनी भी हेल्प कर लेंगे। इसमें क्या गलत है, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रमोशन कराना कोई क्राइम नहीं होता। यूट्यूब भी ऐड लगाता है, ब्रांड प्रमोशन आपके पास, ब्रांड प्रमोशंस आते हैं यूट्यूबर्स के पास में, ये व्यूवर्स भी जानते हैं, यूट्यूबर्स भी जानते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि ब्रांड्स हमारे पास आ रहे हैं या कोई चैनल हमारे पास आ रहा है। इसको नेगेटिवली दिखाना मत, कहाँ किस हद तक ठीक था। आपने कोलैबोरेशन प्रमोशन को बहुत गलत माना है, ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ इस चीज की कि आपकी थिंकिंग है, आपका परसेप्शन है, आपको ऐसा लगता है वो फायदा उठाना हो जाता है। तो क्या आप भी निधि की दुनिया का फायदा उठा रहे हैं? एंड आई एम श्योर आप उनको पैसे नहीं दे रहे होंगे, बट आप उनका टैग यूज कर रहे हो हर वीडियो में। आप निधि की दुनिया का टैग यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने मे भी परमिशन लेके करा होगा। तो मैंने भी आपसे अप्रोच किया था, लेकिन आपने क्या किया,
आप निधि की दुनिया का टैग यूज कर रहे हो, आप किसी और यूट्यूबर का भी टैग यूज करके अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो, वो गलत नहीं है आपकी नजरों में। लेकिन अगर मैं आपसे प्रमोशन की बात करती हूँ, मैं अगर सिंपली आकर बात कर रही हूँ, तो वो चीज आपकी नजर में गलत है। आप जो करें वो सही है, लेकिन दूसरा जो अगर कर रहा है तो वो गलत है। आप हर चीज को, हर इंसान को गलत साबित नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपके घर में इस समय प्रॉब्लम है, आपके घर में चीजें सही नहीं चल रही हैं, जिसके लिए मैं आज भी सपोर्ट करूंगी आपको, कल भी करती थी और आगे भी। अगर आपको कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो आप मुझे बोलें। मैं आपको वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चैट में नहीं बोलूंगी, क्योंकि क्या होगा कल को आप फिर से उस चैट का कुछ गलत मतलब निकाल के, जिस दिन आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप मेरे को फिर से वो बोल दोगे। मैं उस चीज को बिल्कुल अब नहीं करने वाली। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो में ये चीज बोल रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प के लिए आज भी रेडी हूँ। आपने जो किया इट्स ओके, बट आपने जो आप आज भी अगर कोई हेल्प के लिए मुझसे बात करेंगे, आप प्लीज मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं और यस, आप मुझे बस इतना जरूर बताइए तो क्या आप निधि की दुनिया का भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप निधि की दुनिया का टैग हर जगह यूज करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि ग्रो करने का इसी तरह ग्रो करते हैं यूट्यूबर्स, आपस में एक दूसरे को साथ देकर, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर। एक दूसरे को नीचा दिखाकर कोई ग्रो नहीं कर सकता, ये आपको मैं बता रही हूँ। एक दूसरे से नीचा दिखाकर आप एक नेगेटिविटी ही फैलाओगे। आप क्या करोगे कि दूसरे इंसान को, अगर आप ठीक है आप नीचा दिखा के कब तक ग्रो कर लोगे? नहीं, आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड का। आप दिन भर में 2-3 वीडियो जो बनाते हैं प्रमोशन करने के लिए, आपको 4 चीजें अलग नहीं करनी होती हैं। वो सिंपली आपको उसी में कम्युनिटी पे, जब जैसे आपने नेगेटिव कमेंट्स को पिन करके डाल देते हो ताकि लोग उनको गालियां दें, उसी तरीके से आपको बस किसी चैनल का लिंक डाल देना होता है जिसका भी प्रमोशन आपने करना होता है सिंपली, और वो आपका हो जाता है, उसको आपको पेमेंट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्रमोशन करना, और कुछ नहीं होता है मैम। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है। आप जो बोल रहे थे मैं खुद ही इतनी परेशान हूँ, मैंने खुद की मदद नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या प्रमोशन करूंगी, तो आप अगर किसी का नेगेटिव कमेंट उठाकर डाल सकते, उतना ही देर बस आपको लिंक डालना था और आपको कुछ नहीं करना था। तो ठीक है, आपकी सोच, मेरे को आपकी सोच नहीं बदलनी, मुझे आपका कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपने एक टैग, मैं शायद वीडियो भी नहीं बनाती, आप सिर्फ अगर चैट दिखाते ना तो मैं शायद वीडियो भी नहीं बनाती। बट आपने जो थंबनेल यूज किया ना, लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, क्या मुझे पैसों के लिए ये भी करना पड़ेगा? आपने तो उसको इस तरह दिखा दिया, ये भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपसे कोई बहुत गंदा काम कराने वाली थी। ओह माय गॉड, मतलब इट्स बहुत ही, मुझे एक्सप्लेन करने में भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या फील हुआ था उस वक्त। मुझे लगा कि सीरियसली आपने और ठीक है, अगर आपको नहीं, मुझे प्रमोशन से बिल्कुल मतलब, आपको सिंपली नो बोल देना था। हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था क्या आप करते हैं, आपने क्या कहा चैनल का लिंक दो, और उसके बाद आप भाग गए और जाके 4 दिन बाद वीडियो बनाए। अगले दिन ही बना देते तो भी मैं समझती ठीक है यार, नहीं बंदी को बुरा लगा है, और नहीं यार ठीक है चलो, मैं तब भी आपके ऊपर शायद वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, हमारा टैग यूज कर रहे हैं, या हमारी ऑडियंस, जो भी, मेरे पास कंटेंट भी है, मेरा कंटेंट आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे पास, मैं उसी कंटेंट से खुश हूँ, मैं उसी कंटेंट से अपना चैनल ग्रो करूंगी। मेरे को इन कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बट आपने मुझे मेरी ही चैट दिखाई, अगर आपने और किसी की दिखाई होती तो मैं सच में आपको बिल्कुल भी आपको कोई रिप्लाई नहीं देती। मैं सोच लेती बस ठीक है हटाओ, मेरे को नहीं करना है इस सब चीज़ों में, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कंटेंट। मेरे को जो करना है यूट्यूब में, मैंने पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, लोगों को एंटरटेन करना है, पॉजिटिविटी देनी है। मुझे ये नहीं करना है कि जाके लोगों को कंट्रोवर्सी, खींचातानी, ये वो, मेरे को नहीं करनी है ये चीज़। एंड यस, मैं जो लोग ये कर रहे हैं, जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। बट उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं इनिशियल, मेरे साथ जो हुआ उससे पहले जब मैं वीडियो देखती थी उनका, तो मैं एडमिट करती हूँ इस चीज़ को, मैं अग्री नहीं करती थी कभी कभी उनसे। मुझे लगता था ठीक है वो सही बोल रहे होते थे, लेकिन स्टिल मैं अग्री नहीं करती थी कि क्या करना है, छोड़ दो ना, मूव ऑन, उनको अपनी लाइफ में करने दो जो करना है, उनको इग्नोर करो, वो ज्यादा बेटर है। रिएक्शन देके क्या फायदा उनको।
लेकिन मैं अब अग्री करती हूँ उन लोगों से कि रिएक्शन वीडियो बनाना पड़ जाता है, क्योंकि प्रोवोकेशन उतना ज्यादा हो जाता है, इंसान इतना ज्यादा प्रोवोक हो जाता है उस चीज से कि नहीं यार उन्होंने ऐसा कैसे बोला या ऐसा क्यों किया। अपने आप को वो करने के लिए, आप जस्टिफाई करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए या अपनी व्यूज डालने के लिए आपको करना पड़ता है। आप और उसको उस चीज पे ये कहना सबसे गलत बात कि लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, ये किस हद तक ठीक था और फायदा उठा रहे हैं। आपने जो ये गलत लाइन यूज की है, मुझे लगता है कि फायदा उठाना वो होता कि मैं आपसे काम करा लेती और आपको पैसे ना देती। आपने जो ये करा है ये बिल्कुल गलत करा है। प्लस आपने मेरा कोई काम नहीं करा, मैंने आपसे चैट करी, आपने चैट जो है बहुत ही अनक्लियर वे में दिखाई है। मैं अभी स्क्रीन पे अपनी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को, हर किसी को वो चैट प्रॉपर जूम करके दिखाऊंगी। सो गाइस, इन्होंने खुद बोला उन दीदी ने मुझसे बहुत तमीज से बात की। यस, मैंने तमीज से बात की एंड इन्होंने भी मुझसे बहुत तमीज से तब तक बात की सिर्फ जब तक इनको लगा कि मैं इन्हें डोनेशन के लिए अप्रोच कर रही हूँ, हेल्प के लिए अप्रोच कर रही हूँ। इन्होंने जो खुद बोला कि यस आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तब तक इन्होंने मुझसे बात की। लेकिन जब जैसे ही मैंने इनसे प्रमोशन के बारे में पूछा सिर्फ कि आप क्या ये भी कर सकते, आप करते हो ये चीज, ये एक बस क्वेश्चन था जिसमें इन्हें नो बोल देना था, क्लियरली बोल देना था नहीं दी मैं नहीं कर सकती। जो अभी ये वीडियो बनाकर बोल रहे हैं इनको मुझे वही बोल देना था, तो मैं क्या करती, सिंपली मैं इनको डोनेशन के जो 1-2 हजार जो भी मैं दे सकती थी, मैं डोनेशन के पैसे देती, एडवर्टाइजमेंट मैं किसी और से करा लेती। आप समझ रहे हो? और आप लोग अग्री करेंगे इस बात से, इसमें कितना सिंपल था ये सब। इनको सिर्फ नो बोल देना था, बट इन्होंने नहीं करा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जैसे ही मैंने बोला कि मैं चैट अभी आपको पूरा स्क्रीन पे शो करूंगी जूम करके, ताकि आपको सब क्लियरली दिखाई दे। और इन्होंने मुझसे बोला कि ओके ठीक है, मैंने बोला कि आप क्या हमारे चैनल का इस तरह प्रमोशन कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला आपका चैनल का नाम क्या है? फिर हमने उनको अपने चैनल का लिंक दिया। देन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने एक क्वेश्चन मार्क भी पुट करा बट इन्होंने रिप्लाई नहीं करा। तो हमने सोचा ठीक है, मे बी शी इज नॉट इंटरेस्टेड, फाइन, हम मूव ऑन हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम डोनेशन देंगे और आगे बढ़ जाएंगे सब, ठीक है। बट इन्होंने जब रिप्लाई नहीं करा तो थोड़ा सा बुरा लगा उस चीज का, इसलिए नहीं कि प्रमोशन, इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद इस चीज को एक तरफ बोला है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरे जवाब का आंसर नहीं देते थे। ये अपनी स्ट्रगल बता रही थी ये अपनी स्ट्रगल बता रही थी कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनको आंसर नहीं देते थे, इनके कमेंट्स डिलीट कर देते थे, इनको मतलब एक बेचारे वे में इन्होंने बताया है, लोगों को बोला है कि आप लोग इस तरह करते थे मेरे साथ, उस तरह करते थे। आरती जी आपने भी तो ये किया, आपने मेरे को कोई आंसर नहीं दिया, बीच चैट से आप छोड़कर चले गए और आपने 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, आपने कम से कम 4-5 दिन बाद आपने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, जो कि बिल्कुल इंटेंशनल था, क्योंकि आपके पास उस दिन कोई कंटेंट नहीं था। गाइस, आप इस चीज से अग्री करेंगे। मान लीजिए आज मैंने आपसे कोई बात करी है, आपको आज वो बात बुरी लगी और आप एक यूट्यूबर हो, आप अगले दिन बना दोगे यार। आप थोड़ी ना बैठ के 4 दिन वेट करोगे कि ठीक है चौथे दिन 5वें दिन बनाते, और शायद उस दिन भी इनके पास कंटेंट होता तो ये वो वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि इन्होंने उसके थोड़ी देर पहले कम्युनिटी पे डाला था गाइस आज वीडियो लेट हो जाएगा। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कंटेंट बनाए, तो इन्होंने इस चीज को इतनी बड़ी चीज बना दी जो कि बिल्कुल बेसलेस थी, बिल्कुल गलत थी, वो उन्होंने किया। आरती जी आप परेशान हैं, सिंपैथी आपके साथ, सॉरी आरती जी आप परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिलता है आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाएं, दूसरे लोगों को की सही बात को गलत वे में प्रोजेक्ट करके अपने सब्सक्राइबर्स के सामने डालें, ताकि उनको आप उनसे आप सिंपैथी ले सके और उनको आप ये दिखा सके कि देखो लोग मेरे पे कितना ज्यादा चढ़ रहे हैं, लोग मुझ पे परेशान कर रहे हैं, लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप ये चीज जो जिस तरह गलत तरीके से दिखा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को, अगर आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट कर रही थी, मैंने भी आपका जब चैनल देखा तो मुझे भी बुरा लगा, मुझे भी लगा नहीं यार इनके पति जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने आपका चैनल, मैंने आपके सारे के सारे वीडियोस देखे हैं विदाउट स्किप, क्योंकि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। स्किप से मुझे याद आया, अगर आप कहते हो प्रमोशन करना आपका फायदा उठाना है, तो यूट्यूब भी आपका फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसने भी आपके वीडियो पे
एड लगाया हुआ है तो आपको लगता है कि यूट्यूब भी आपका फायदा उठा रहा है। कल को आपका जब चैनल और ग्रो हो जाएगा तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, तो क्या वो ब्रांड्स भी आपका फायदा उठाएंगे? आप बिजनेस नहीं कर रही हैं तो आप यूट्यूब पे हैं क्यों? आप कह रहे हैं मैं सिर्फ अपने पति के लिए हूं, मैं अपने पति के लिए भीख मांग रही हूं। ठीक है, आप पति के लिए भीख मांग सकते हो, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल खुद इतना ग्रो हो चुका है कि वो अर्न कर सकता है एक बार में 15,000 20,000 रुपए सिर्फ प्रमोशन करके या कुछ ऐड करके कुछ करके। ये आपको ज्यादा बेटर नहीं लगता केवल भीख मांगने से? अगर आप खुद बोल रहे हो कि आप भीख मांग रहे हो, यहाँ पे आप खुद इस चीज को आपने एक वीडियो मैंने ये भीख वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप क्या करते हो, आप पहले खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। आपने एक दिन पहले वीडियो बनाया और कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया कि मैं भीख मांगती रहूंगी, जिससे सारे सब्सक्राइबर्स को आपके बुरा लगा। इनफैक्ट मुझे भी लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, भीख का वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने, और मुझे भी लगा कि भीख क्यों बोल रहे हैं, और लोग उनको अपना समझ के हेल्प कर रहे हैं। आप भीख क्यों बोल रहे हो? आपको लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके सेंटिमेंट्स को क्यों हर्ट करो? सबने आपको लिखा प्लीज भीख मत बोले, ये हमारा फर्ज है, सबने आपको बोला, फिर भी आपने वो चीज लिखी कि नहीं मैं भीख मांग रही हूँ, मैं भीख मांगती रहूंगी, मैं भीख मांगूंगी। आपने ये वर्ड लिखा है, आपके कम्युनिटी पोस्ट पे अभी भी वो मौजूद है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आपका चैनल है, आपके कंटेंट है, आपको क्या बोलना है वो उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन जब अगर आपका ही कोई सब्सक्राइबर इस चीज से प्रोवोक होकर आपको बोल देता है, कमेंट कर देता है कि क्या डिजिटल भिखारी बन रहे हो यार, घर से बाहर निकल के भीख भी नहीं मांगनी है, आप ये सब भी कर रहे हो वो सब भी कर रहे हो, तो आपने उसका कमेंट उठाकर पिन कर दिया, कम्युनिटी पे डाल दिया कि ये मुझे भिखारी बोल रहे हैं। ठीक है, लोगों से गालियां पड़वा दी। आप ये सोच, तो पहली बात मैं उस बंदे की लैंग्वेज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसने जो बोला बिल्कुल गलत है, बंदा बंदी जो भी था मैं, लेकिन ये कह रही हूँ कि पहले तो आपने ही वो चीजों को बनाया, राइट, फिर आपने उसमें से किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपने उसको जाकर आगे ऐसे पब्लिश किया जाके कि देखिए लोग मुझे कितना गलत बोल रहे हैं। ये गलत है, आप इस तरह मत करिए। आप इस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स के साथ भी गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आप पे सपोर्ट कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी 1% भी इस तरह से मत करिए कि आप कर रहे हो वो चीज। अब मैं ये कह सकती हूँ और मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कहने में कि आप कर रहे हैं वो चीज। अब मिस यूज थोड़ा सा अब हो रहा है। आपने जिस तरह मेरी सीधी बात को उल्टा करके वहां पे कंटेंट बनाया, फायदा उठा रहे हैं। इतना बड़ा टैग लगाना ना बहुत बड़ी चीज होती है। आपने क्या किया जो आपका फायदा उठा लिया गया? आप मुझे बस एक आंसर इस बात का जरूर दीजिएगा। ये तो मैंने एक बंदे के बारे में बताया कि आपने एक बंदे का जो पिन कर दिया कमेंट, तो चलिए ठीक है, आपको उससे बुरा लगा, आपने पिन कर दिया, लोगों को दिखाया, ठीक है। लेकिन अब आप हर रोज ऐसा ही करते हैं, आप किसी का भी कमेंट, आपको आते बहुत सारे कमेंट होंगे जो आपने हाइड करके रखे हैं, इट्स ओके, बट आप उनमें से एक नेगेटिव कमेंट पिक करते हैं, फिर आप उसको पिन करते हैं या फिर उसको कम्युनिटी पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि लोग उसको गालियां दे सकें। आप उसको तो बहुत प्यार से जवाब देते हैं, खुद बहुत प्यार से जवाब देते हैं, बट आप उसको डाल देते हैं कम्युनिटी पे और कमेंट पे, और फिर कहते हैं मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो आप चाहती हैं कि आप अकेली नहीं है, दिखाएं, और लोग आपके बिहाफ पे लोग उसको गालियां दें या नेगेटिव बोले या कुछ भी बोले उनको कि कैसा इंसान है, क्या है क्या नहीं है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत चीज है ये। क्योंकि ऐसा एक यूट्यूबर नहीं है, चाहे 10 सब्सक्राइबर वाला भी यूट्यूबर होगा ना, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसको नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, जिसको डिसलाइक्स नहीं आते। फ्लाइंग बीस्ट नंबर 1 ब्लॉगर है इस समय, सबसे ज्यादा उनको पसंद किया जाता है ब्लॉगिंग चैनल में। अगर आप उनके चैनल पे जाएं और देखें उनके वीडियोस को, उनके वीडियोस में भी भर भर के डिसलाइक्स आते हैं, उनको कमेंट्स भी आते होंगे। ऐसे कई सारे, और एक बड़े से बड़ा यूट्यूबर, एक छोटे से छोटा यूट्यूबर, हर किसी को नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम उस बंदे को बेइज्जत करें, उसका कमेंट उठाकर कम्युनिटी पे डालें या फिर हम कहीं और डालें, पिन कर दें, ताकि उसको हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फॉलोअर्स गालियां दें। और हमने तो गाली नहीं दी, लेकिन हमने इनडायरेक्टली दिलवा दी, तो इंटेंशन तो हमारा ही पूरा हुआ, इंटेंशन आपका ही पूरा हुआ, राइट। आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि आपको सिर्फ आपका इंटेंशन यही था कि आप लोग उससे बोले, आप नहीं।
और आप दिखाना चाहती थी कि आप अगर नेगेटिव कमेंट करोगे तो आप इस तरह से उसके साथ कर दोगे और लोग उससे कमेंट करेंगे। सो प्लीज आप ये मत करिए, ये बहुत गलत जा रहा है। आप जिस मकसद के लिए हैं आप उसी मकसद के लिए स्टिक करिए। आप अपने हस्बैंड के मकसद के लिए हैं जिसकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ एंड आई रियली होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं सारे आपके वीडियोज देखती थी विदाउट स्किपिंग अ एड, ठीक है। आपने एक वीडियो में जो बोला था कि एक वीडियो में बोला था कि मेरा भी वक्त आएगा, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, लोग मेरे कमेंट्स को डिलीट कर देते थे, लोग मेरे कमेंट्स से मुझे ब्लॉक कर देते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर। तो आपने क्या किया, आपने भी तो मेरे को आपने मुझे रिप्लाई तक नहीं देना सही समझा, रिप्लाई नहीं दिया, नो तक नहीं बोला। आपने नो बोल देते, हम आपको डोनेशन देते और आगे बढ़ जाते, हम आपसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकते। आपको लगता है कि केवल आप ही हमारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे, या आप ही केवल हो। अगर मेरे पास पैसे हैं मैं किसी से भी करवा लूंगी, या फिर मैं गूगल एड से करवाऊंगी। 15,000 का मतलब आप समझते हैं कि मैं 1 महीने तक गूगल एड से अपना एडवर्टाइजमेंट करा सकती हूँ, आप समझ रहे हो। और हर यूट्यूबर को ये चीज इनिशियल लेवल पे करनी पड़ती है। फ्लाइंग बीस्ट भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ, सौरभ जोशी, ये सारे लोग एक साथ मिलकर एक वीडियो बनाते हैं। क्यों? ये कोलैबोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, उनका ही एक यूनिट होता है, ये कोलैबोरेशन होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। इसमें गलत क्या है? हर यूट्यूबर कर रहा है, आपको इसमें क्या गलत लगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको गलत लगा आपको सिर्फ नो लिख देना था, मैं आपको डोनेशन का अमाउंट देती और आगे बढ़ जाती, मैं और किसी से अपना काम करा देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस, मैं व्यूवर्स से भी इसलिए ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करते हो, दिल से फॉलो करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलत चीज पे भी आप उन्हें फॉलो करें, उनकी गलत चीज पे आप उनको सजेशंस दें, उनको सब बताएं कि यस आप गलत जा रहे हैं। कोई जरूरी बात नहीं है कि कोई डाउन चल रहा है तो वो 100% सही ही होगा अपनी लाइफ में। उसने जो बोला 100% सही होगा, क्या पता वो कहीं ना कहीं, क्या पता उस इंसान को भी नहीं पता कि वो गलत जा रहा है। अगर आप बताएं तो क्या पता वो सच में उनको लगे कि हाँ वो सही जा रहे हैं, क्या पता उनको समझ में आ जाए। अगर आप लोग उन्हें बताएं कि यस वो यहाँ पे गलत जा रहे हैं तो आप उस चीज को करेक्ट कर लें। तो आप पर होता आमतौर पे ज्यादातर व्यूवर्स, ऐसा नहीं है सारे, बट कुछ व्यूवर्स करने की ये कोशिश भी करते हैं, नो डाउट, बट ज्यादातर क्या होता है वो फॉलो करते जाते हैं ब्लाइंडली। और वो क्या होता है कि जो लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलत जा रहे होते हैं, जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो जब गलत में भी उनको सपोर्ट मिल जाता है ना तो उनको लगता है कि वो गलत है ही नहीं। तो ये एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट थी कि आप उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें जब वो गलत जाए, कोई भी हो, कोई जिसको भी आप फॉलो करते हैं। सेकेंड, मैंने निधि की दुनिया को इसलिए टैग किया है क्योंकि मैंने निधि की दुनिया और जिंदगी मिलेगी दोबारा, इन दोनों को अप्रोच किया था एंड यही सोच के सिर्फ मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि मेरे पैसे, मेरा जो मैंने पैसे अपने सेव किए हैं अपने पर्टिकुलर चीजों के लिए, वो भी हो जाए मेरे चैनल के लिए और ये कहीं करेक्ट जगह पहुंच जाए। जो मुझे ये दोनों सबसे ज्यादा ऐसे लग रहे थे, वरना इनसे आप ये समझिए पैसे तो हैं, इनसे भी ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सामने से कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं, मैं उनके पास जाकर करवा सकती हूँ। बट ठीक है, उन्होंने जितना समझा और जितना सोचा, मैं निधि की दुनिया को इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कल को निधि भी इसको कुछ बोलने लगे मुझे कि मुझे भी अप्रोच किया था और पता नहीं, हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, बट अगर कल को वो उधर से वीडियो बने तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही आपको बता दूं। और बट आई होप वो ऐसा नहीं करेंगी और आई डोंट थिंक सो कि वो करेंगी। बट मैं आरती जी आपसे अभी एक और बात कहना चाहती हूँ और प्लीज इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, इसे नेगेटिवली मत लीजिएगा। हर कोई आपको नेगेटिव नहीं, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, हर कोई आपके साथ खड़ा है। आप लोगों को नेगेटिव लेना थोड़ा सा बंद कर दें। आई अंडरस्टैंड आपकी चीजें अभी इतनी नेगेटिव चल रही है, कभी कभी आप पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव ले लेते होंगे, मैं समझ सकती हूँ वो चीज, लेकिन आप कुछ ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आगे अगर कई लोग, आपने जैसे उस वीडियो में एक चीज ये भी बोली थी कि कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आप अपना रिपोर्ट्स दिखाओ, काफी लोग बोलते हैं मुझे।
हो सकता है उनमें से कोई डॉक्टर हो सकता है कोई डॉक्टर का जान पहचान हो, बट वो पहले तसल्ली कर लेना चाहता है कि यस आप जो बोल रहे हो वो सच है। आप सच हो ना, आपको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? आपने अपना अकाउंट नंबर, अपना फोन नंबर, सारी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक कर रखी हैं। रिपोर्ट से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपनी रिपोर्ट्स उन लोगों को दे दे, क्या पता वो सेटिस्फाइड हो जाए और वो ये चीज क्या पता वो सच में आपकी हेल्प करना चाहते हो। आप चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगे ना, क्या पता वो पॉजिटिव एक ही बंदा आपका पूरा आपके हस्बैंड का इलाज करा दे। हो सकता है ऐसा हुआ है, बहुत ऐसा, बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। तो आप हर किसी को नेगेटिव मत लो प्लीज। सब लोग आपके साथ ही हैं, कोई इतना हार्टलेस नहीं हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसका कोई फायदा उठाए। मैं तो एटलीस्ट नहीं हूं, और बहुत लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे फोकस करो। और इस वीडियो को आप कोई नेगेटिव वे में मत लेना। आपने जो बोला मुझे उसका दूसरा आपने जो वो गलत था और मुझे उसका आंसर आपको देना था, सबको देना था। आपने जो सबके सामने बोला, दैट्स इट, यही बात खत्म हो जाती है। अदरवाइज मुझे आपसे आज भी कोई गलत फीलिंग नहीं है। आप स्टिल आई प्रे कि आपके हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आप जो ये बहुत ही अप्स डाउन सिचुएशन से जा रहे हैं वो जल्दी से आपकी जिंदगी से चले जाए, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, आपके हस्बैंड ठीक हो जाए, एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और सो गाइज ये वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ, और आगे आपको हमारे फैमिली व्लॉग्स ही मिलेंगे। एंड आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। और जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं, बाय।